बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत के बिहाफ पर जो पाकिस्तान को धमकी, पैगाम और जो बातें की हैं, इसके बाद अगर हमने कभी भी दोबारा किसी हमले पर अगर लेट से हम कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से हुआ है, तो या तो फिर ये लड़ाई होगी और इस वक्त सब बंद गली में चले गए हैं, या फिर बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा दोनों ममालिक का नुकसान हो सकता है। अब हुआ क्या है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने अमीर के ऐलान के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमले हराम है, जिस पर उनके निचले सतह पर जो ग्रुप्स हैं उनमें बेचैनी भी पाएगी कि हुआ कि उन्होंने जो बातें की हैं, ये ज़रा सुनिएगा। ये अब तक का सबसे सख्त तरीन पाकिस्तान को वार्निंग भरा पैगाम है। उन्होंने क्या कहा, सुनते जाइए पहले पूरा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हालिया जो हमला हुआ है उस पर पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने एक दफ़ा फिर अफगानिस्तान पर, अफगान्स पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिया है, बजाय इसके कि वो अपने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर करें। उन्होंने मुंह उठाकर हम पर इल्ज़ामात की बारिश करना शुरू कर दी है। फिर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान पूरी तरह पाकिस्तान के इस यानी जो इल्ज़ामात हैं इनको रिजेक्ट करती है और बताना चाहती है कि अफ़गानिस्तान वो मुल्क है जो बहुत दहाइयों तक जंगों में मुब्तला रहा और अब हम जंगों से निकले, हमें पता है जंगों की तकलीफ़ क्या है, और इस सूरत हाल के अंदर हम नहीं चाहते कि किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी इनसिक्योरिटी हो, कोई मुल्क इससे मुतासिर हो, स्पेशली जो हमारे हमसाया मुल्क हैं। अब अफ़गानिस्तान की हुकूमत आज क्लियरली दोबारा कहना चाहती है कि ना तो हम अपनी सरजमीन किसी के लिए इस्तेमाल होने देंगे, ना इस्तेमाल होने दे रहे, और अपने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी का जो फेलियर है उसको अफ़गानिस्तान के मत्थे ना आप डालें। आपकी सिक्योरिटी नाकाम हुई है, उसकी जिम्मेदारी आप अफ़गानिस्तान पर ना डालें। उन्होंने कहा कि हमारा जो खित्ता है ये बुरी तरह अमेरिका की वजह से, जब से वो आए थे, यलगार की मुतासिर रहा, और कुछ ममालिक की रॉन्ग पॉलिसीज़ की वजह से इस खित्ते में लास्ट 20 साल बड़ी तबाही हुई, जिसके असरात आज तक हम फील करें। ये जो चंद ममालिक उन्होंने बात की उसमें उन्होंने पाकिस्तान को कहा जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए थे। फिर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम कहना चाहते हैं कि अपनी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको आप खुद ठीक करें, उसका सोल्यूशन निकालें, हम आपकी सिक्योरिटी के जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस साल यानी लास्ट ईयर जो है 18 पाकिस्तानी दाइश के जो मेंबर्स हैं वो अफगानिस्तान में मारे गए हैं। ये पहली मर्तबा उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि हमारे मुल्क से दहशतगर्दी आती है, आपके मुल्क के अंदर 18 पाकिस्तानी दाइश, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दाइश को पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया हो। उन्होंने कहा कि 18 पाकिस्तान के दाइश के जो मेंबर हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके आए और अफगानिस्तान के अंदर आए और बड़ा मवाद लेकर उन्होंने आकर हमले किए, और कई को हमने जिंदा पकड़ा है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है, एविडेंस भी है, सारे सबूत मौजूद हैं। तो वो हमलावर पाकिस्तान से आए थे दाइश के। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान पर उंगलियां उठाने की बजाय या ब्लेम करने की बजाय हमने अपनी सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर किया। और अब इस सूरत हाल के अंदर आप एक बात ज़हन में रख लीजिए कि अगर कोई पाकिस्तान में हमला करता है या अफगानिस्तान के अंदर हमला करता है, मुसलमानों पर हमला होता है दाइश के नाम के ऊपर, तो मिलकर उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते फिरे। उसे कहा अगर कोई साजिश कर रहा है स्कॉलर्स को मारने की अफगानिस्तान के अंदर या कुछ करने की दाइश की जानिब से, तो हमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां पहले ही बता देती हैं। यानी कोई अगर प्लानिंग कर रहा था कि हमारे स्कॉलर्स को मार रहा है, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हमें इंफॉर्मेशन दी, तो हमने बिल्कुल सही इफेक्टिव ऑपरेशंस किए और इन हमलों को रोका। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इदारों ने हमें दी तो हमने खित्ते के अंदर भी अमल लेकर आए हैं, सिक्योरिटी को हमने इम्प्रूव किया। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल के अंदर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने काम किया है, लेकिन दूसरे ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल हुई हैं। ये असल में पाकिस्तान पर ब्लेम लगा रहे थे। फिर उन्होंने कहा हम क्लियरली कैटेगोरिकली कहना चाहते हैं कि हम किसी भी मुल्क के फेवर में नहीं है कि वहां पर हमले हो, स्पेशली पाकिस्तान, और ना हम अलाउ करेंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो। लेकिन इन हमलों को रोकना
पाकिस्तान के अंदर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी ड्यूटी अंजाम दें, अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करें और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के काम को बेहतर करें मुल्क के अंदर। इतना आप अपने मुल्क का बजट अपनी सिक्योरिटी पर और इंटेलिजेंस एजेंसियों पर लगाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस आप बेहतर करें, बजाय कि आप हम पर इल्ज़ाम लगाते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा पिछले 2 साल के अंदर जब से अफगानिस्तान को आज़ादी मिली है, हमने अफगानिस्तान के अंदर इतना अमन कायम कर दिया है जिससे खित्ते के अंदर इतना अमन कायम हुआ है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी है, जबकि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कम हुई है और इतना खित्ते के अंदर बेहतरी हुई है। तो पाकिस्तान का फेलियर है, ये आपकी सिक्योरिटी का फेलियर है, आपके इंटेलिजेंस इदारों का फेलियर है। तो आप इसका सोल्यूशन निकालें और अपने मुल्क के अंदर अमन कायम करें, बजाय कि आप उठाकर मुंह हम पर ब्लेम डालते हैं। आप अपने मुल्क के अंदर अमन क्यों नहीं लेकर आते और अपने मुल्क का मामला सारे का सारा क्लियर करें। ये अब तक की सबसे ज्यादा बड़ी जो स्टेटमेंट थी, प्रेस रिलीज थी, वो अफगान तालिबान की जानिब से आई है पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने आज असल में क्लियर क्या किया है, 2-3 चीजें उन्होंने कहा है कि यानी दबे लफ्जों में कहा कि आज के बाद आपने हम पर इल्जाम नहीं आयद करना, सिक्योरिटी सिचुएशन आप अपनी बेहतर करें। अगर हमारे मुल्क में आपकी, यानी ये बड़ी एक अजीबोगरीब बात है कि अब मामला सारा बंदगली की तरफ चला गया है। देखिए सोल्यूशन यही है, उन्होंने ये जो बात की है कि मिल बैठकर करें। बिल्कुल, इसमें हमें सबसे पहले बिठाना चाहिए चाइना को। अमेरिका की वजह से तो ये खित्ता बर्बाद हुआ है, तो उसको तो कम से कम ना बिठाएं, आप चाइना को बिठाएं। अब वो कह रहे हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर करें। उन्होंने कहा आपके मुल्क से 18 दहशतगर्द, उन्होंने दाइश का नाम लिया कि पाकिस्तानी दाइश, ये टर्म हमने कभी सुनी नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपके मुल्क से दाइश आए थे तो हमने अपने इंटेलिजेंस इदारों को कहा, वो सिक्योरिटी हमने बेहतर की, हमने बॉर्डर पर उनको रोका और चीज़ें बेहतर की। आप ये काम क्यों नहीं करते हैं? आप अपनी सिक्योरिटी बेहतर करो। फिर वो हम पर इल्ज़ाम दे रहे थे कि आप इतना बजट लेते हैं तो आपकी कारकर्दगी क्या। देखिए अब सोल्यूशन ये है कि हम सब बंद गली में चले गए। इस इतनी बड़ी स्टेटमेंट के बाद अगर हम अफगानिस्तान के, कोई मिसाल के तौर पर, अल्लाह कभी भी ना करे, कभी भी ना करे, अल्लाह हमारे इदारों को, ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी पर मामूर है उनको भी और आम पाकिस्तानियों को भी हर तरह से महफूज रखे और मुल्क के अंदर कोई बदमनी ना हो कम अज़ कम, और ना कोई हमला। लेकिन अगर किसी वजह से हमला होता है और आप अफगानिस्तान की तरफ करते हैं तो ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि उसके बाद से यानी वो पता नहीं न जाने इसके बाद वो कितनी बड़ी स्टेटमेंट देंगे। आज उन्होंने बड़ी तफसीली कहा है। उनके अमीर का जवाब ये था कि पाकिस्तान पर हमले हराम है। अब वो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इतनी लंबी स्टेटमेंट और इतनी बड़ी बात आज उन्होंने कह दी है। इसके बाद आप इल्ज़ाम लगाएंगे तो वो कहेंगे कि अगर अब इल्ज़ाम लगाया तो फिर हमारी तरफ से आपके खिलाफ ऐलान जंग है, यानी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। असल में वो कह रहे हैं कि हम पिछले 4 दहाइयों से जंग में हैं तो हम अब तंग आ गए हैं जंग से। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जंग जीत नहीं सकते, लेकिन हमने जंग नहीं लड़नी है, हम जा रहे सोल्यूशन निकाले। अगर हमने अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव किया, इंटेलिजेंस इदारों ने इंप्रूव किया, तो आप क्यों नहीं करते हैं इंप्रूव? अब ये वो असल में हम पर डाल रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर ये उनकी तरफ से ये नहीं समझ लीजिए एक बस होती है और सब बंद गली में चले गए हैं। सोल्यूशन इसका सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप अपने मुल्क के अंदर फौरी तौर पर, इसमें एक सबसे पहले तो हमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़्यादा करने पड़ेंगे जिसमें हम चीज़ों को मैनेज करें, दहशतगर्दी को रोकें। और एक समिट को आपको बुलाना ही पड़ेगा, वरना उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। इस्लामाबाद में एक समिट रखें, चाइना को बुलाएं, अफगानिस्तान को बुलाएं, अपने हमसाया ममालिक को बुलाएं और उनको बुलाएं और बुला कर कहें कि ये मामला हो रहा है। और इवन के उन ममालिक को बुला लें जिनकी अफगानिस्तान के साथ सरहद लगती है, और फिर ये बात करें कि देखिए ये सारी सूरत हाल है, हम इनके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आप सीसी में रहिएगा, आपको भी कॉपी दे रहे हैं, तो ये मामला है सारा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इसके बाद न जाने क्या वो बात करेंगे। आज उन्हें इतनी लंबी चौड़ी बातचीत कर दी है कि ये स्टेप्स हैं, ये हुआ फलाना हुआ। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव की है, हमें तो अपनी इंटेलिजेंस इदारे जो है वो हमें मालूमात देते हैं तो हम उससे पहले जाकर हम लोग को नाकाम बना देते हैं। आपको भी यही तर्ज अमल करना है। यानी वो एक लंबी चौड़ी उन्होंने जो तमहीद बांधी है और ये सारी डिटेल में कही। देखिए जंग किसी मसले का हल नहीं है, ना हमने जंग करनी है और ना ये जंग करनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान ने बाढ़ लगाई है, हमने बड़ी मुश्किल से बाढ़ लगाई है, अरबों डॉलर्स लगाए हैं, बड़े फौजी शहीद करवाए हैं हमने, और आम लोगों को भी बड़ी तकलीफ हुई है। यानी बड़े लोगों को, क्योंकि जब दहशतगर्द आते हैं तो वो ये तो नहीं देखते कि फलाना कौन सा। अब दाइश आप बताइए उनका क्या, वो कोई इस्लाम है उनका, वो खवारिज का क्या कोई मजहब है?
यानी वो तो कोई किसी को फाड़ते हुए सोचेंगे भी नहीं कि ये सिख है, मुसलमान है, फलाने फिरके से है, फलाने मकतबा फिक्र से, अमीर है, गरीब है, काला छोटा मोट, वो तो नहीं ये चीज़ देखते। तो लिहाजा सोल्यूशन बातचीत में है और जंग से अवॉइड करना है, जिससे दोनों मुल्कों का फायदा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।